नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर स्वरा अनअकैडमी क्लासेस। ये हमारा 13 वीडियोस हैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए है। मैथमेटिक्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 पार्ट 2, यानी इसका पहला एक वीडियो भी बन चुका है इसी चैप्टर का। आप उसमें थ्योरी और प्लस क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आज हम इसमें इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें हमने थ्योरी और प्लस कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। और आपको पिछले वीडियोस देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं, जिसमें देखिए पहला सवाल जो हमको दिया गया है वो हम सॉल्व कर चुके थे कल पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर जो हमको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें देखिए, पढ़िए। आपको दिया गया क्रिकेट टीम के एक कोच ने 4500 रुपये 3900 में 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी हैं। यानी उसने कितने बल्ले खरीदे हैं? आप मानिए, जो बल्ले खरीदे हैं उसने वो खरीदे हैं 3, और जो गेंद खरीदी हैं, आप समझिए कॉन्सेप्ट को हम यहाँ समझा रहे हैं, फिर अभी लगाएंगे पूरा सवाल। ये 6, तो ये जो आपको मिल रहा है सामान, ये आपको मिल रहा है 4500 रुपये में। आप समझिए। इसी तरीके से आपको 1 बैट और 3 गेंद का जो सामान है ये आपको मिल रहा है 1300 रुपये में। इतने का उसने खरीदा है। अब उसने पूछा है, कहा है कि इसे बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी व्यक्त करना, यानी हमको क्या बीजगणितीय रूप में सॉल्व करके नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ यहाँ पर समीकरण बना देना है। यानी हम यहाँ पर सिर्फ समीकरण बना देंगे और उन्हीं समीकरणों के माध्यम से ग्राफ पर इसको प्रदर्शित कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ करनी है। आइए शुरू करते हैं। अब आपके सामने आपकी बुक होगी, नोटबुक है, पेन उठा लीजिए और चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, मानेंगे। माना कि जो है हमारे पास क्या आएगा मानने पर, कि हमने बल्ले का मूल्य जो है, बल्ले का मूल्य X रुपीस हमने माना, गेंद का मूल्य जो है, गेंद का मूल्य बराबर Y रुपीस हमने मान लिया। अब आप समझिए, अब यहाँ पर हमें 3 बल्ले और 6 गेंदें थी, तो हमें क्या मिलेगी? जो 3 बल्ले हैं और 6 गेंदें हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं 3x और प्लस 6y इक्वल टू 3900। यानी ये हमारी समीकरण बन जाएगी। इसी तरीके से दूसरी जो बात उन्होंने कही, दूसरी बात जो उन्होंने कही है, उस बात को भी हम यहाँ पर मान सकते हैं कि उन्होंने कहा कि 1 बल्ला और 3 गेंद बराबर 1300। देखिए, एक समीकरण आपकी ये बन गई और एक समीकरण आपकी ये बन गई। दोनों समीकरण आपकी बन गई। तो जब दोनों समीकरण आपको बन गई हैं आपकी, तो आसानी से ये तो आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको समीकरण ही यहाँ पर बनाना था। अब जैसे x चीज़ें आपने खरीदी हैं, 3 चीज़ें खरीदी थी, X रुपया मूल्य है, तो आप गुणा करेंगे तो कुल बैट का गेंद आ जाए, यानी बैट का मूल्य आ जाएगा। इसी तरीके से आपने Y रुपीस माना है और 6 गेंदें खरीदी थी, तो आपको दोनों को गुणा करेंगे तभी तो पता चलेगा, और फिर इन दोनों सामानों को जोड़ देंगे मूल्य को, ये कुल मूल्य आ जाएगा, तो वो 3900 रुपये बनता है। इसी तरीके से नीचे की बात है। दोनों समीकरण आपके सॉल्व हो गए हैं। अब चलिए इनको सॉल्व करना है कि आप कैसे इनके ग्राफ को बनाएंगे। तो ग्राफ को बनाने के लिए आपके पास जो समीकरण हैं, उन समीकरणों के माध्यम से आप यहाँ सॉल्व करेंगे। आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम एक एक समीकरण को लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ जो हमारे पास समीकरण थी वो समीकरण थी 3x
3x + 6y = 3900। अब देखिए, अगर हम पूरी समीकरण को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलेगी, x + 3 x + 2y = 30। ये आपकी समीकरण यहाँ पर बन जाएगी। अब इसकी सहायता से आप एक टेबल, हमने कल बनाना आपको सिखाया था कि आप एक टेबल बना लीजिए, और जब आप एक टेबल बनाओगे तो उसमें आसानी से आप इनके सबके मान लिख सकोगे, यहाँ x और यहाँ y। इसकी सहायता से आप यहाँ पर सबके मान निरूपित कर पाओगे कि क्या क्या इसके मान होंगे, तो उनको निरूपित करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर, अब मान लीजिए, अब सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए, जैसे ही आपने कोई भी, जैसे हमको x का मान निकालना है, तो मान लीजिए तो कोई हम मान रखेंगे यहाँ पर, जैसे x का मान निकालना हो बाई चांस, x बराबर, तो क्या लिखोगे आप, 1300 माइनस 2y, यही तो लिखोगे। तो यहाँ हमने मान लीजिए y का मान हमने 400 रखा है, तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए 1300 माइनस 2 × 400, सॉल्व होके 4 दूनी 8, 8 5 13, यानी यहाँ जब आप हल करोगे तो 500 मिलेगा। तो यानी ये आपका बिंदु 500 हो गया, यानी एक पॉइंट आपको 500 मिल गया। इसी तरीके से आप और निकाल सकते हो, आप 300 रख दो, मान लो y बराबर, या इसके बराबर आप y बराबर 500 रख दीजिए। तो y बराबर 500 रखोगे, तो जैसे ही आप 500 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 500 यहाँ मान लो हमने रख दिया बढ़ा के 100, और तो 5 दूनी 10, यानी यहाँ कितना बचेगा, 300 बचेगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसी तरीके से। फिर उसके बाद अब मान लीजिए हम 600 रख दें y की जगह पर, और 600 रखेंगे, 6 दून 1200, और एक घटाएंगे, कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो इस तरीके के 3 कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पर निकाल लिए। इसी तरीके से सेम कोऑर्डिनेट हम दूसरी समीकरण के लिए निकाल लेते हैं। जो दूसरी समीकरण हमारे पास होगी उसके लिए भी हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगी, ठीक। अभी हम इसका स्क्रीनशॉट भी देंगे, तो यहाँ पर आप क्या है, इसको आप नोट कर लिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ हम अगली समीकरण जो हमारे पास थी उसको सॉल्व करते हैं। तो अगली समीकरण हमारे पास जो थी, उस समीकरण में क्या है, इस समीकरण में x + 2y, वही सेम समीकरण यहाँ पर भी बनती है हमारी। तो ये x + 2y के रूप में जब बनेगी हमारी समीकरण, हमने क्या कहा था कि वहाँ उन्होंने दो जो है, एक बैट और इसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। तो सेम समीकरण यहाँ पर उनकी फिर से बनती है, x + 2y, जो अगली वाली हमने बनाई थी बिल्कुल हूबहू बनी। तो सेम समीकरण बन गई, तो उनके भी हम कोऑर्डिनेट सेम ले सकते हैं, या चाहें तो हम कुछ बदलाव कर दें। तो यहाँ देखिए, यहाँ अलग से हम समीकरण ले सकते हैं। तो चाहो जैसे यहाँ पर क्या करो, इनमें एक कुछ पॉइंट्स अगर हमको लेने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जब समीकरण हमारी सेम है दोनों, तो उन दोनों समीकरणों में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 700 ले लीजिए y, और तो 7 दूनी 14, यानी यहाँ क्या बनेगा, समीकरण तो वही है, बिल्कुल हूबहू है, तो काम भी वही होगा। तो 7 दूनी 1400 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, 1300 मिलेगा। आप घटाएंगे तो माइनस का 100 मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस का 100 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इनमें और पॉइंट्स भी रख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए रख दीजिए यहाँ पर 300 रख दीजिए, 3 दूनी 600, यहाँ 600 आ जाएगा, माइनस 1300 है यहाँ पर। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 700 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप x और y के मान सारे निकाल लेंगे और आसानी से इन्हें निरूपित कर देंगे ग्राफ के ऊपर। अब देखिए, आपको यहाँ पर हमने ग्राफ बना रखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये तो पहले हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी विधिवत कि किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो ये हमने माना था
और ये एक समीकरण आपकी हमने बना के दिखाई, आपने देख लिया। फिर उसके बाद अगली समीकरण 2 गेंद और 1 बैट के लिए बनी, तो ये बनी। तो इस तरीके से ये 2 समीकरणें बनती हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम समीकरण दोनों बन जाती हैं। तो ये तो था बीजगणितीय निरूपण। फिर उसके बाद हमने आपको ग्राफ बनाना सिखाया है। तो ग्राफ इस तरीके का आपका ग्राफ होता है। आप उस पर सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। एक्स में, एक्स एक्सेस में देखिए, ये एक्स अक्ष है आपका, इधर ये एक्स अक्ष है और ऊपर क्या है, वाई अक्ष है। ठीक, ये आपका वाई अक्ष है। अब यहाँ देखिए ग्राफ है, जो आपने बिंदु निकाले थे, जैसे एक आपने निकाला 500 का मान 400। आप देखिए वहाँ आपके जो टेबल बनाई थी उसमें सब लिखे हुए हैं, 300 कामा 500, फिर एक है 100 कामा 600, ऐसे ही -1। तो ये आप इस पॉइंट्स पे इस पर निरूपित करिए और फिर सारे पॉइंट्स को आपस में आप जैसे ही मिलाओगे तो दोनों समीकरण क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। और जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो आप उसको क्या लिखोगे, हमने 3 कंडीशंस आपको बताई थी कि या तो वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, या वो समांतर होती हैं, ठीक, या हमने क्या कहा था, समपाती होती हैं। आपको याद होगा कल के वीडियो में। तो जब समपाती होती हैं, तो जब ऊपर और एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, वो समपाती हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये समपाती कहलाती हैं। कि यहाँ पर ये जो इसका निरूपण आएगा, ज्योग्राफी वाला यानी ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन आएगा, वो आपका संपाती वाला आएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम आपके अगले पार्ट्स की तरफ। देखिए अगले पार्ट्स में क्या है, वो कह रहा है, देखिए यहाँ पर सवाल को हमको पढ़ना है। सवाल में कह रहा है कि 2 किलो सेब है, 1 किलो अंगूर है। तो वहीं हम एक को एक्स को सेब मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 किलो सेब, ठीक, और अंगूर 1 किलो अंगूर। आप इन दोनों को जब पूरा मूल्य आएगा तो वो 160 रुपये आएगा, समझिए। ऐसे ही 4 किलो सेब है, 4 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर है। आप समझिए इन दोनों का मूल्य कितना आ रहा है, 300 रुपये आ रहा है। अब इनसे एक समीकरण हम अब बना लेंगे, और समीकरण बना लेंगे तो जो मिलेगा उसे हम समझ लेंगे कि क्या कैसा ग्राफी आ रहा, वही कार्य आपको यहाँ पर फिर से करना है। तो आइए सबसे पहले हम समीकरण बनाते हैं कि आपकी समीकरण कैसे बनेगी। तो माना अंगूर का मूल्य जो है वो कितना है, और जो है सेब का मूल्य कितना है, इस चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसे हम मानेंगे कि कितना क्या किसका आ रहा है। तो यहाँ जो मिलेगा, माना अंगूर का जो सेब है, यानी अंगूर का जो रेट है, या सेब का हम मान लेते हैं। सबसे पहले हमने माना सेब का, तो सेब का जो मूल्य है 1 किलोग्राम का, एक किलोग्राम का जो मूल्य है वो कितना आएगा, देखिए वो 1 केजी सेब का जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझ लेंगे आसानी से। तो ये आएगा, देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने माना, जो मूल्य है हमारे पास बराबर x हमने मान लिया। ऐसी तरीके से अंगूर की हम बात करेंगे। अंगूर का जो हम मानेंगे वो हम y मान लेंगे। तो जब y मान लेंगे तो समीकरण हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण जब हम बनाएंगे तो यहाँ क्या समीकरण बनेगी, देखिए समीकरण बनेगी हमारी, सबसे पहले समीकरण बन जाएगी कि उसमें हमने कितने अंगूर केजी और कितने सेब हमने खरीदे थे। तो 2 किलो हमने सेब खरीदा था। अब देखिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपये। इसी तरीके से हमने दूसरी कंडीशन में क्या खरीदा था, 4 किलो सेब खरीदे थे। तो 4x प्लस वाई बराबर 300।
ये आपकी पहली समीकरण और ये आपकी दूसरी समीकरण बन जाती है। अब इन्हीं को हम क्या करना है, हमको ग्राफ पर निरूपण इसका करना है कि हम किस तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो पहली समीकरण थी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहली समीकरण हमारे पास क्या है, हम चाहें तो y का मान यहाँ निकाल सकते हैं, बराबर 160 माइनस 2x। अब इसकी हम टेबल बनाते हैं, देखिए x और y। अब जैसे ही बनाएंगे तो आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स इसके ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने x बराबर 0 ले लिया, 0 लेंगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, देखिए जैसे मिलेगा तो 160 माइनस 0 यानी 160 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम क्या करें, 50 ले लें, मान लीजिए x बराबर, अगर हम x बराबर 50 ले लेते हैं तो यहाँ x बराबर 50 लेंगे तो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 160 माइनस 100। यानी हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने x इक्वल टू 50 लिया तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप और कोई पॉइंट्स ले लीजिए, जो भी पॉइंट्स चाहें वो पॉइंट्स आप ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 0 ले लीजिए या 75 ले लीजिए, तो जितना भी आए, जैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस जगह पर आप ले लीजिए 10, 20, 60 ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ हमने 60 ले लिया, 60 दूना 120 और 120 आप घटाएंगे यहाँ से इस 160 में से तो आपको क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप समीकरण बना सकते हैं। ऐसे अगली समीकरण हमारी जो थी वो समीकरण आप जानते हैं कि क्या थी, वो थी जो पिछली समीकरण हमने बनाई थी, वो समीकरण में क्या था कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर था। तो जो हमारे पास जो समीकरण बनी थी वो 4x प्लस 2y, अगर पीछे कहीं करेक्शन करने की ज़रूरत हो तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ये समीकरण हमारी यहाँ पर बनी थी, बराबर 300। ये 300 बनेगी। फिर इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ आपको मिलेगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये समीकरण आपकी बन जाती है। अब देखिए समीकरण जो आपकी बनी उसमें आप क्या कर सकते हैं, फिर वही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने से आसान रहता है कि आप उसे कोऑर्डिनेट के रूप में, निर्देशांक के रूप में आप लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ जैसे ही हम y का मान के रूप में निरूपित करिए, देखिए y के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो 150 माइनस 2x। अब जैसे अगर हम कह दें कि x बराबर हम 0 रख दें तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। अगर हम x बराबर 50 रख दें तो यहाँ 50 यहाँ हमने रखा तो यहाँ हमको कितना मिलेगा, 50 ही मिलेगा। 50 दूना 100 और यहाँ घट जाएगा तो 50 मिलेगा। यहाँ अगर हम मान लीजिए 75 रख दें, x बराबर 75 रख दिए तो यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं आसानी से। ये आपके कोऑर्डिनेट्स तैयार हैं। अब आप इसको ग्राफ पर आसानी से देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं आपकी। तो देखिए यहाँ जो आपको सवाल नंबर 3 मिलता है उसमें देखिए ये हमने बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पर एक सेब का मूल्य, एक अंगूर का मूल्य मिलाएंगे तो आपको इस तरीके का एक समीकरण बन जाएगी 2x प्लस वाई। ऐसे ही हमने जो आपको समझाया कि जब दूसरी कंडीशन है उसके हिसाब से बनाएंगे तो आपको ये समीकरण मिल जाएगी। इसको अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो 2x प्लस वाई बराबर जो है 150 मिल जाता है। ये चीज़ फिर यहाँ पर आपको ग्राफ के रूप में बनाना है। तो देखिए यहाँ समांतर रूप में बनेंगी लगभग, वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो यहाँ आप देखिए बिल्कुल, आप इसको मैं जूम कर दूं तो देखिए थोड़ा सा दोनों लाइनें निकल कर सामने आती हैं। देखिए एक बगल से ग्राफ निकला है। आप सारे पॉइंट्स इस पर डिसाइड करेंगे। 0 कामा, जैसे 0 कामा 16 है, एक ग्राफ है आपका। फिर इसी तरीके से 0 कामा 150 है। ये सारे पॉइंट्स आप रखेंगे
या 50 का 60 है, आपको जो हमने बताए हैं वहाँ टेबल में, वो सारे पॉइंट्स जब आप रखेंगे और फिर जब आप पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो एकदम सीधी सी लाइनें, दो बराबर बराबर लाइन इस तरीके से मिलेंगी। यही आपका ग्राफीय निरूपण होगा। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इन जो है समीकरणों को और इन क्वेश्चंस को। ये आसानी से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो ये आपको मिल गए, यानी तीनों सवाल आपके सॉल्व हो गए। पहला तो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया, आज ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, यानी अब सिर्फ हम ग्राफीय विधि का प्रयोग करेंगे कि इन अभी तक तो हम केवल इनका निरूपण कर रहे थे, यानी इनको हम इस रूप में व्यक्त कर रहे थे। आप समझिए, इन तीनों सवालों को हमने ग्राफ और बीजगणितीय दोनों रूपों में हमने इसे व्यक्त किया है, हल नहीं किया है आज। अब कल जो वीडियो होंगी, जो अगला टॉपिक हमारा होगा, वहाँ उन्होंने कहा कि हल करना है, यानी हम इसको ज्यामितीय रूप में रैखिक समीकरण का ग्राफीय जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके आधार पर हम इसको हल करेंगे। कल हमने बताया था आपको 3 होते हैं, एक संपाती, एक समांतर और एक जो है परिच्छेद। इन्हीं तीनों कंडीशन पर हम जो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे के समांतर जाएंगी या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो ये 3 कंडीशंस होंगी। इन तीनों कंडीशंस को पहले पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इनको ग्राफ पर बनाएंगे, फिर हमको आपको बताएंगे और एक्स और वाई के जो मान निकलेंगे समीकरण के, वो क्या क्या होंगे, कैसे आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ठीक, तो ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिए, जिससे वो भी इसे पढ़ सकें और लाभ इसका उठा सकें। शेयर जरूर करिए, ऐसा नहीं है कि आप अकेले पढ़ते रहिए, उनकी भी मदद करिए। एक दूसरे, आप समझ गए तो आप अपने दोस्तों को भेजिए, वो और अपने दोस्तों को भेजेंगे। इस तरीके से पूरी टीम बना लीजिए और पढ़ते रहिए, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसी के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।